स्पिरिचुअल मेंटर जय मदान जी आपको आपकी स्क्रीन पे अब नजर आएंगी। कहाँ हैं जय जी? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वेलकम ऑन द शो। अच्छा, ये था कि नया संवत की शुरुआत हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, तो बाजार के सितारे आपसे जान लें, और खासतौर पे इसीलिए भी क्योंकि लास्ट संवत मैम मजा नहीं आया शेयर बाजार में। मतलब हाँ, ये बात थी कि बहुत टफ एनवायरनमेंट था, उसके बावजूद डटे खड़े रहे, पर रिटर्न्स आए नहीं। कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या इस नए साल के सितारे कैसे स्टैकअप हो रहे हैं? ये नया साल हम शेयर बाजार वालों के लिए कैसा रहेगा? लक्ष्मी जी हमारा दरवाजा खटखटाएंगी या नहीं खटखटाएंगी? लक्ष्मी दी के लिए दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, वो खटखटाती नहीं। खुले रख वो लास्ट ईयर खोले थे मैम, आई नहीं। तो लास्ट ईयर का जो संवत था उसका नाम था अनल। इस संवत में इस संवत का जो साइन था वो फायर था। सो यू सी लॉट ऑफ एरियाज आल्सो गॉट डिस्टर्ब्ड। फायर आल्सो मींस ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज काम की नहीं होती वो निकल जाती है। इस साल का जो संवत है इसका नाम है पिंगल। तो इस साल हम because everything depends upon आसपास क्या हो रहा है, and then stock market also depends on that. तो इस साल के जो संवत का नाम है वो है पिंगल। तो हम वाटर रिलेटेड कैलामिटीज भी देखेंगे, ओवर रेनफॉल भी देखेंगे, और कुछ एरियाज पे शॉर्टेज भी देखेंगे। दिस जस्ट अ हिंट विच एरियाज वी नीड टू सी। सो मेडिकल सेक्टर, डिफेंस, and commodities like gold majorly, we should see touching approximately 160 150 by March 2026. So I think सिक्योर तरीके की इन्वेस्टमेंट्स लोग ज्यादा करेंगे और उसके रिटर्न्स भी उनको उसी तरीके से आएंगे। आप कह रहे हो मेडिकल, डिफेंस और कमोडिटीज, ये स्पेस इस नए संवत में ज्यादा बेहतर कर रही होंगी, और आप कह रहे हो गोल्ड शायद यहाँ से 1.5 लाख या 1,60,000 तक जाता हुआ नजर आए मार्च 2026, अगले 4 महीने में, 5 महीने में, ऐसा? जी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस वॉर की भी बन रही हैं। सो दैट इज आल्सो वन रीजन। किसका, हमारा किसी और का? नहीं, हमारी की बात हो रही है। ओह, don't take stress, it's okay. We've been through a small operation Sindoor and still performed good. We are prepared and we are good enough in that. So इस तरीके की थोड़ी सी issues होते हुए मार्च तक दिखेंगे. That is why these kind of secure commodities will go high. Plus थोड़ी सी difficulty रहेगी basically इस sector के लिए जो automotives और automobiles बनाता है. So that will be not doing too great is what I see. एग्जैक्टली जब आपने ये वॉर लाइक सिचुएशन की बात की तो मैं आपसे एक प्रश्न यही पूछना चाह रहा था कि अगर आप बीते एक साल में देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं। हम एक वॉर में ऑलरेडी इंडल्ज हो चुके थे। उसके बाद कहा जाता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले अपने कार्यकाल में बहुत इंडिया को फेवर कर रहे थे, सडनली उनकी प्लेसमेंट बिल्कुल हमसे इन्वर्स हो गई, बिल्कुल उल्टा खड़े हो गए वो हमसे मुंह मोड़ के। इंडिया की पोजीशनिंग आपको यहाँ पे इस संवत में कैसी लग रही है? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी चाहूंगा। मार्च तक इट इज वेरी टफ फॉर अस। आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट इन फ्यू अदर प्लेसेस जहाँ पे जो यूएस के साथ सिचुएशन मार्च तक बेहतर होती हुई नहीं दिख रही है। इसके बाद में हम न्यूट्रलाइजिंग फुट पर आ जाएंगे, बट टिल देन जो हमारा नुकसान है या जो इसका हर्जाना हमको भरना पड़ेगा वो समहाउ हम अभी भी भर ही रहे हैं। आवर एक्सपोर्ट सेक्टर इज ब्लीडिंग. So this is what it is. I don't see great things moving till March 2026 with Donald Trump or US in any way. यानी मार्च तक ये टसल रहेगा। और एक चीज़ ये भी है, जब आप कह रही हैं कि मार्च तक ये टसल रहेगा, एक वॉर लाइक सिचुएशन भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश की लीडरशिप और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी होती है। ये बिहार के चुनाव आने वाले हैं, सेंटर को कितना सपोर्ट मिलेगा, केंद्र सरकार को कितना सपोर्ट मिलेगा इस चुनाव के बाद, इसका पॉसिबल आउटकम किसके फेवर में हो सकता है आपके अनुसार? मैं देख रही हूँ कि स्टॉक्स के अलावा आप मुझसे सारी बात करेंगे, बट ठीक है। नहीं, हमारा रास्ता यहीं से निकलता है, हमारा रास्ता यहीं से निकलता है। जी, हम बीजेपी को सरकार बनाते हुए देखेंगे। ओके, तो एनडीए की सरकार आ रही होगी। अब नहीं, बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। अगले हफ्ते तो बहुत स्टॉक मार्केट का फोकस ही बिहार इलेक्शंस पे होगा। 6-7 नवंबर शायद इलेक्शंस की वोटिंग की शुरुआत हो रही है। खैर, अच्छा, सबने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दी आपके लिए, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नया संवत किन राशियों के लिए बेहतर होगा, ऐसा बता सकते हैं क्या? देखिए, ये साल सूर्य का है, और अगर हम संवत की कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। हेंस गोल्ड में हम सबसे अच्छी स्पीड देखेंगे ग्रोथ की, और देखी भी है, बट अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये साल जो है ये मेष राशि,
सिंह राशि, धनु राशि के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और जब मैं राशि की बात करती हूँ तो हम यूजुअली सन साइन की बात करते हैं कि अरे मैं दिसंबर 18 बॉर्न हूं तो मैं सैजिटेरियन हूं, नहीं। हम मून साइन की बात करते हैं जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। जब हम राशि की बात करें, सो पीपल डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट देयर सन साइन, दे हैव टू पुट फोकस ऑन देयर मून साइन। तो मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इस साल थोड़ा सा स्कॉर्पियो राशि, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं, इनको थोड़ा इंपल्सिव होकर डिसीजंस नहीं लेना है, थोड़ा सा टफ ईयर रहेगा इनके लिए। तो ये 3 राशियां अगर अच्छे से अपॉर्चुनिटीज को और लक को एनहांस करें तो बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, पहले से इन स्टॉक्स। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, इक्विटी एज एन एसेट क्लास, क्योंकि हम ग्लोबली हम सबसे, अगर आप देखें, बुरा दौर रहा इंडियन इक्विटी का, गोल्ड हमारे सामने शाइन कर रहा था, बट इक्विटी एज एसेट क्लास फॉर इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा अगले 1 साल में, आपका व्यू इस पर? तो इसमें मुझे इस साल गिरावट नहीं दिख रही है, पर मार्च के बाद आप इसमें थोड़ी सी अपवर्ड स्विंग देखेंगे। टिल मार्च द मार्केट विल एक्चुअली बी वेरी वॉलेटाइल। जैसे 23 नवंबर के बाद एक जंप आएगा और फिर फॉल आएगा। द नेक्स्ट जंप वी सी इज इन February first week. So it will be up and down till March 2026, and post that you will see it constantly growing and very, very favorable for all of us. So defense sector is where I would personally put my investments into. चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हर चीज़ पर आपने खुल के टिप्पणी करी, बहुत क्लियर एक व्यू दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में ज़रूर आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरेक्शन करने के लिए। तो आशीष